Welcome to Garima GRS Education. अब है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, पहले फ्री पाथ समझिए क्या होता है। जो गैस है उसमें ये अणु अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। काइनेटिक थ्योरी में हमने ये सीखा था, ठीक है। तो ये वाला अणु इससे टकराएगा तो फिर इधर आएगा तो दूसरे से टकराएगा, ठीक है। तो ये बना लेते हैं अणु ढंग से। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है इस तरह से, ये 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 इस तरह से। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में टकराएंगे, ये मान लो इससे टकराएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगा मान लो, ठीक है। तो दो टक्करों के बीच में दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं फ्री पाथ, जिसमें कोई टक्कर नहीं है, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिशंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये मॉलिक्यूल है ए पर एक और ये सबसे टक्कर मारता हुआ चल रहा है। बी पर टक्कर मारी इसने, सी पर मारी, डी पर मारी, ई पर मारी, इसी तरह से ये एन टक्कर करता है। तो ये लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2 हो गया फ्री पाथ, ये लैम्डा 3 हो गया, इस तरह से लैम्डा एन हो गया, ठीक है। तो ये तो फ्री जो पाथ है इनका एवरेज ही मीन फ्री पाथ है। फ्री पाथ का मतलब है जिसमें कोई कॉलिशन ना हो, यानी दो कॉलिशंस जो है उनके बीच का मार्ग। तो कितना हो जाएगा, मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस अप टू एन लैम्डा एन अपॉन एन। ये है आपका मीन फ्री पाथ, ठीक। अब इसके लिए एक्सप्रेशन हमको निकालना है, ड्राइव करना है, ये समझ में आ गया। चलो क्या है एक्सप्रेशन है फॉर मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अरे चलो गोल आकार बना लेते हैं इनको हम। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से दूर दूर हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का डायमीटर हम d मान लेते हैं, ठीक है। लेट डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, अब गैस का ये मॉलिक्यूल तो इज इक्वल टू डी ऐसे ही समझ लो, ठीक है। और क्या है, मॉलिक्यूल का डायमीटर d है, ठीक है। अब इसमें हम एक इमेजिनरी सिलेंडर की कल्पना करेंगे। ये आपका इमेजिनरी सिलेंडर है, तो किस किस से टकराएगा, ये वाला मॉलिक्यूल चलेगा बस, और सब रेस्ट में है। ये मान के चलेंगे हम कि सभी रेस्ट में है, क्योंकि पहले एक मॉलिक्यूल के लिए तो निकालने, सबके लिए निकालेंगे और ये ही चल रहा है, ठीक है। तो ये किस किस से टकराएगा ये हमको देखना। तो एंड नंबर ऑफ molecules
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n। इसमें इसके एकांक आयतन में n अणु है एंड डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2d। क्योंकि टक्कर तभी संभव है, देखिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, अगर ये स्थिति हो जाए तो टक्कर तो मानी नहीं जाएगी। टक्कर तो तभी मानी जाएगी तब ये एक दूसरे को टच करेंगे, तभी तो टक्कर है। और पूर्ण प्रत्यास्थ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन है, तो अंदर तो घुस नहीं सकता एक दूसरे में। तो इसका डायमीटर क्या, इसका डायमीटर हमने d माना, तो ये क्या है d/2 रेडियस, और ये भी d/2 रेडियस, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई d। इसका मतलब है कि टक्कर तभी संभव है, उन्हीं मॉलिक्यूल से टक्कर हो सकती है जिनके बीच की दूरी d हो। अगर इससे अधिक दूरी पर है तो टक्कर नहीं होनी, ठीक है। तो हमने दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूर कितनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, d इसका डायमीटर और d इसका है तो 2d हो सकती है ना। वही चीज है। तो हम मान लेते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2d डायमीटर का सिलेंडर है। जैसे कि मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ आ गया और एक मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, तो इससे भी टकराएगा क्योंकि ये d/2 है, ये d/2 है, तो कितना अंदर है, तो ये कितनी बची, d बचेगी ना, ये d/2 ये d/2, तो d हो गई इन दोनों की। और खाली स्थान ये 2d है पूरा, तो 2d में से d गया तो ये d बचेगा, तो यहाँ भी टच करके जाएगा मॉलिक्यूल जब ये सीधा आएगा, तो औरों से तो टकराएगा ही, यहाँ से टकराना ही टकराना है कंफर्म, यहाँ भी टकराएगा, ठीक है। तो ये हमने 2d मान लिया, और क्या मानने को रह गया है, n है, d है हमारे पास, और इसका मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम मान लेंगे, ठीक है। और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। मान लेते हैं वेलोसिटी इसकी v है एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल यहां मानिए, एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये जब चलेगा तो डेल्टा t समय में कितनी दूरी चलेगा, ठीक है। तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन डेल्टा t टाइम कितनी हो जाएगी, v डेल्टा t, v वेलोसिटी और डेल्टा t है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, जितने अणुओं से टकराएगा ये, वो कितने अणु होंगे, कितने अणुओं से ये टकराएगा, हमको ये देखना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक अणुओं से टकराएगा, तो क्या है पाई d², ठीक है, और इंटू v डेल्टा t, क्योंकि डेल्टा t तक केवल इतनी ही दूरी चल पाएगा और यही इसकी लंबाई होगी। पाई r² h होता है ना फॉर्मूला बेलन का, पाई r² h होता है बेलन के आयतन का, ये बेलन है, ठीक है। तो ये r ये है रेडियस, h ये है इसकी लंबाई, तो इसकी दूरी t समय में चली हुई दूरी अणु द्वारा डेल्टा v इंटू डेल्टा t h हो गई, और पाई d², d क्या है r हो गया क्योंकि 2d इसका व्यास है, ठीक है। और इसके एकांक आयतन में तो नंबर ऑफ कॉलिशंस, या फिर ये मानिए, चलो यही मान लेते हैं, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर। कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी एन, क्योंकि इसके एकांक आयतन में एन अणु थे, और नंबर ऑफ कॉलिशंस टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी एन हो जाएगी। सबसे ही टकराना है वो, तो ये नंबर ऑफ कॉलिशंस है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलिशंस है, तो हम निकालेंगे मीन फ्री पाथ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, क्या फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू का, लैम्डा का ये है लैम्डा, और लैम्डा का अणु ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये v इंटू डेल्टा टी, और टक्करों की संख्या कितनी है, पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी इंटू एन। वी डेल्टा टी से वी डेल्टा टी कैंसिल, ये हो जाएगा 1 पाई डी स्क्वायर एन, ये हो जाएगा लैम्डा एक अणु के लिए। अब सभी अणुओं के लिए लैम्डा ये हो जाएगा, क्योंकि सभी अणुओं का एक साथ कैलकुलेशन संभव नहीं है, तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ये आपका लैम्डा हो जाएगा। यही है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ठीक है, ये आप याद रखो। क्या है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, याद रहेगा। चलो अब हम देखते हैं लैम्डा रो में क्या संबंध है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड रो, गैस का घनत्व है रो, लैम्डा मीन फ्री पाथ है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू m/√2 पाई डी स्क्वायर एम एन, एम के ऊपर नीचे गुणा कर ली, और एम एन क्या है, एम एन इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ऑफ गैस, ठीक है। रो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा m/√2 पाई डी स्क्वायर रो, ठीक है। इसका मतलब है कि लैम्डा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, नहीं तो है। इसका मतलब यह है कि जो लैम्डा है मीन फ्री पाथ है, वो गैस के डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ जाएगी तो ये कम हो जाएगा। वैसे भी सोचिए अगर घनत्व तो बढ़ जाएगा तो अणुओं पास पास आ जाएंगे, तो फ्री पाथ कम ही हो जाना है, ठीक। अब है रिलेशन एमंग लैम्डा पी एंड टी, ठीक है। फॉर आइडियल गैस के लिए हम क्या जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये तो हम जानते ही हैं। तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का एन के टी हम रख सकते हैं। देखो एन की मल्टीप्लाई करो आर बाई एन कर लो,
और टी कर लो, तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी। ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया P अपॉन के टी को इधर ले आइए, इज इक्वल टू एन बाई वी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन हो जाएगा, P अपॉन के टी। ठीक है, और लैम्डा क्या है, 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन, एन की वैल्यू उठा के ये रख दो, तो 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और एन क्या है पी, और के टी ऊपर। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा के टी अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, और ये लैम्डा हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी, अर्थात टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो गैस के अणु दूरी बढ़ाएंगे अपने बीच की, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वृद्धि होगी तो फ्री पाथ बढ़ जाएगा, और प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है क्योंकि उनका कम हो जाएगा। यही है, तो ये आपका मीन फ्री पाथ था और इससे संबंध थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? चल ठीक। Thank you.